नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। देश अब कोरोना मुक्त होने के बेहद करीब है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 30 मार्च 2020 के बाद पहली बार कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 625 नए कोरोना मरीज मिले थे। वहीं यह संख्या 9 अप्रैल 2020 के बाद यानी 31 महीनों में सबसे कम है। वहीं इस दौरान देश में 540 मामले दर्ज हुए थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,46,62,141 हो गई है। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीज 14,021 हो गई है। वहीं यह संख्या अप्रैल 2022 के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 से नीचे आ जाएगी। वहीं तब हम पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि देश अब कोरोना मुक्त होने के बेहद करीब है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ठंड में गर्मी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल इस मौसम में ऐसी गर्मी पड़ी कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि 50 साल में पहली बार सिरोही में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला गया। वहीं जयपुर अजमेर में भी अधिकतम तापमान ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार सीजन की शुरुआत में सूरज के तेवर तेज देखने को मिले हैं। वहीं जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत 10 से ज़्यादा शहरों में नवंबर के शुरुआती दिनों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। वहीं सिरोही में तो अधिकतम तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम केंद्र नई दिल्ली की ओर से जब 31 अक्टूबर को राजस्थान समेत देश भर का नवंबर का पूर्वानुमान जारी किया गया था, तब उसमें दिन का तापमान सामान्य से ज़्यादा होने के भी संकेत दिए थे। वहीं मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी पहले सप्ताह सटीक भी साबित हुई। हालांकि 6 नवंबर से एक्टिव हुए पहले वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद राजस्थान समेत उत्तर भारत में मौसम बदला और दिन ठंडे होने शुरू हो गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरदार शहर के रिजल्ट से पहले ही बीजेपी ने हार मानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस एमएलए भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। वही माना जा रहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में हुए पिछले उपचुनावों की तरह यहाँ भी सहानुभूति लहरी देखने को मिलेगी। वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार में 7 में से 6 चुनाव हारने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कहकर चर्चा छेड़ दी है कि कांग्रेस उपचुनाव जीतती है जबकि मुख्य चुनाव बीजेपी जीतती है। वहीं उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मानने से इनकार कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि एक उपचुनाव कभी भी सेमीफाइनल नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले महीने 3 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। वहीं इस यात्रा रोड को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने प्लान तैयार किया है। वहीं इसके लिए स्थानीय अधिकारियों ने रोड का सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं सड़क में कोई परेशानी होने पर उसे दूर किया जाएगा। वहीं एमपी से राजस्थान के झालावाड़ जिले में राहुल गांधी की यात्रा 3 दिसंबर को प्रवेश करना प्रस्तावित है। वहीं इसको देखते हुए एक और जहां राजनीतिक स्तर पर तैयारियां की जा रही है, वहीं सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी ने सर्वे शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार को राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 6 साल में बनकर तैयार हुई डिजिटल लाइब्रेरी
लाइब्रेरी के उद्घाटन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा है कि अगर 13 नवंबर तक सीएम अशोक गहलोत ने यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नहीं किया तो 14 नवंबर से मैं सैकड़ों छात्रों के साथ लाइब्रेरी के बाहरी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाऊंगा। वहीं निर्मल ने कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा लगातार सेंट्रल लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा वक्त नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई लाइब्रेरी बंद पड़ी है। वहीं जिसका नुकसान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स को उठाना पड़ रहा है, वहीं जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से 11,000 कर्मचारी निकाले गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने अपने 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। आपको बता दें कि कंपनी के 18 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी हुई है। वही कर्मचारियों को निकालने का ऐलान कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया है। वहीं उन्होंने इसकी वजह गलत फैसलों से रेवेन्यू में आई गिरावट को बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले साल फिर यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब अगली यात्रा का रोड मैप भी तैयार हो गया है। आपको बता दें कि अगले साल राहुल गांधी पूरी भारत से पश्चिमी भारत की यात्रा पर निकलेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का यह दूसरा फेज होगा। वहीं इसका पैटर्न भी वर्तमान में चल रही यात्रा जैसा होगा। वहीं यदि दूसरा फेज सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो राहुल करीब 8 महीने में 7,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करेंगे। वहीं राहुल गांधी की दूसरी फेज की भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात के कच्छ तक हो सकती है। वहीं इसका रूट फाइनल होना बाकी है। वहीं राहुल गांधी की टीम दूसरे फेज की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का खाका बनाने में जुट गई है।